नाजरीन आदाब, मैं नाइश हसन। आप देख रहे हैं हमारा चैनल नाइश हसन ऑफिशियल। और आज हमारे साथ अवधेश मिश्र जी फिर मौजूद हैं। अभी तक उन्होंने हमें बताया कि राम और मुसलमानों का क्या रिश्ता है। उसके बाद उन्होंने एक चर्चा रखी थी कि आदिवासी राम के साथ अपना रिश्ता कैसे जोड़ते हैं। आज वो हमारे साथ फिर मौजूद हैं और हम बात करेंगे कि औरतों का राम से क्या रिश्ता है, राम सीता के साथ औरतें कैसे कनेक्ट करती हैं। तो चलते हैं आप अवधेश जी के पास और बात करते हैं इसी हवाले से। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो क्या कहना है आपका कि औरतों का राम और सीता के साथ क्या रिश्ता रहा है, क्या कनेक्टिविटी रही है, क्या महसूस किया है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो महिलाएं भी कई हैं। उच्च वर्ग की महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, ऊंची जातियों की महिलाएं हैं, तथाकथित नीची जातियों की महिलाएं हैं। तो ये सब जो महिलाओं की अभिव्यक्तियां जो है खासकर लोकगीतों में होती हैं, तो उसमें अगर देखें तो जो महाकाव्यों वाले राम हैं, यानी जो जिनको हम जानते हैं रामचरितमानस के मर्यादा पुरुषोत्तम राम या वाल्मीकि के राम, तो महिलाओं के राम हैं वो भी उनके एकदम अपने हैं। और महिलाओं ने राम को इस तरीके से उनका तस्वुर किया है कि वो उनके विश्वास में जिस तरह वो मानती हैं, जो काम वो कर सकती हैं, जैसे वो घर के काम कर सकती हैं, वो व्रत रख सकती हैं, वो बहुत बड़े यज्ञ पूजा प्रतिष्ठान या युद्ध नहीं कर सकती हैं। तो उनके भी जो राम कथा के विभिन्न एपिसोड उनकी अभिव्यक्तियों में आते हैं, वो इसी तरह आते हैं। जैसे मसलन हम सभी लोग जानते हैं कि राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने ऋषि सिंह को बुलाया और वो कराया, ये यज्ञ कराया। कहीं पुत्रेष्ट यज्ञ है और कहीं अश्वमेध यज्ञ कहा गया है। तो वो कराते समय मतलब स्त्रियों की जो रामकथा है, स्त्रियां जब करती हैं तो इस यज्ञ की बात नहीं करती हैं, या कहीं एक दो लोकगीतों में करती भी होंगी तो करती। उनके यहाँ उनके अपने दुख हैं, जैसे बांझ स्त्री के क्या दुख होते हैं, निपुते पुरुष के क्या दुख हैं। तो एक लोकगीत आपको भोजपुरी में ऐसा भी मिल जाएगा कि दशरथ निकले हैं घर से बाहर और जो रास्ता बुहारने वाली हेलिन है, उसने देखा तो उसका मुंह उधर कर दिया कि तो निपुता है। अच्छा। इसका मुंह देखना दिन खराब हो गया हमारा। या कौशल्या को बहुत दुख हुआ तो पुत्र नहीं है, तो बाबा तुलसी ने करा दिया, वाल्मीकि ने करा दिया, लेकिन महिलाओं ने ऐसा नहीं किया। महिलाओं का ये है, वो गंगा जी के पास गई, गंगा जी के ऊंच अररवा चढ़त डर लागे, मतलब किनारे पर चढ़ी है, ऊंचा है, डर लग रहा है। और वहां क्या कर रही, गंगा को मना रही हैं, आदित्य को मना रही हैं, सूर्य को उनसे वर मांग रही हैं कि भाई हमको पुत्र हो, और जब पुत्र होगा तो मैं सोने का घाट बनवा दूंगी। तो इस तरीके से पुत्र जन्म वो राम से नहीं जाके कुछ कह रहे हैं। राम तो उनके पुत्र, नाम से कैसे कहेंगी? राम तो होने वाले हैं, अभी राम हुए कहाँ। मतलब वो यज्ञ नहीं करा रही है, मतलब यज्ञ तो मूर्ता पुरुष विधान है, उसमें पुरुषों की मुक्ता है। महिलाएं तो खाली उसमें बैठ जाती हैं बगल में बाएं तरफ पत्नी बन के, किसी किसी में बैठती हैं, किसी किसी में जरूरत भी नहीं होती है। तो वहाँ महिलाओं के राम का जन्म जो है महिलाओं के लोकगीतों में पुत्रेष्ट यज्ञ के यानी खीर खाने से नहीं हुआ है। अच्छा। वो उनके यज्ञ, उनके व्रत का, जो उन्होंने व्रत किया है, जो उन्होंने पूजा की है, जो मनौती मानी है, उसके फलस्वरूप उनको राम जैसा पुत्र मिला है। अच्छा अच्छा, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आपने बताया। महिलाओं की जो राम कथा है उसमें आप ये देखिए कि जिस तरीके से घर के उत्सव होते हैं, महिलाओं के जो अपने अनुभव होते हैं, और खासकर जो उनके घरेलू अनुभव है, मतलब डोमेस्टिक स्फेयर में। अब जो महाकाव्य हैं या जो धर्म संस्था है, तो उसको तो महत्व देती नहीं हो। तो महिलाओं की राम के संबंधित जो गीत हैं उसमें इन सब का अनुभव है। जैसे सीता है, सीता की शादी होनी है, तो सीता के माता की चिंता है कि ससुराल में क्या होगा, और वो वही चिंता है। अच्छा, एक तरीके से देखा जाए तो ये सीता इनकी अभिव्यक्त का एक माध्यम बनी है। महिलाओं के अपने सुख दुख हैं। हाँ। और वो जिस घर में रह रही हैं, जहाँ रह रही हैं, वहाँ एक पितृसत्ता तो है ही है। हाँ। और उसमें वो अपनी बातें खुल के नहीं कह सकती हैं। हाँ। अब वो अभिव्यक्तियां अगर वो सीता और राम के माध्यम से करेंगी तो वो कर ले जाएंगी,
उनकी बात भी कर ले जाएंगे और मतलब वो लोग सुन भी कहना लेंगे। चाह रही है अपनी बात, हाँ, और लेकिन वो सीता के हाँ, जरिए कह रही है। और लगभग आप देखिए कि पूरे देश की महिलाएं एक ही जैसी बात करती हैं। जैसे वो ससुराल में क्या कष्ट होगा, ससुराल में पति का प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस तरीके से सीता एक मराठी गीत है, उसमें है कि सीता की शादी हो गई है और वो आई है राम के पास है, तो राम, वो सीता तो बहुत प्रेम करती है उस राम से, और राम अपना प्रेम इमली के पत्ते पर रख कर देते हैं। इमली का पत्ता बहुत छोटा होता है। हाँ, हाँ, बहुत छोटा तो होता है। इतना छोटा, मतलब राम इस तरीके से हैं। मतलब ये कहने का है कि वो बहुत कम प्रेम कर रहे हैं सीता को। और ये प्रेम जब वो कम कर रहे हैं तो उसका कारण है उसकी उनकी जो सास है कैकेयी। तो कैकेयी ने राम के कानों में जहर रख दिया है। तो एक तरीके सीता है, सीता के साथ वो बेड नहीं शेयर कर रहे हैं। ये भी मराठी गीत है कि वो अकेले ही पान, जो अगर वो खाते हैं अकेले ही पान खा रहे हैं। तो जैसे हाँ, ये सिंबल है कि मतलब वो जो लाइफ एंजॉय अकेले ही कर रहे हैं। तो इस तरीके इससे वो अपग्रेड करती हैं। कुछ आप देखिए कि जैसे हम सारे लोग जानते हैं कि एक बार सीता राम के साथ वन गई है, दूसरी बार राम ने उसको वन भेज दिया है। ये आपको महाकाव्यों में भी मिल जाएगा और ज्यादातर लोक विश्वासों, मतलब लोग यही जान रहे हैं। तो औरतें कैसे देखती हैं इस पूरे वाकये को? और औरतें, मतलब महिलाओं के लोकगीत में सीता के अलावा राम के वनगमन का भी एक प्रसंग ऐसा मिलता है जिसमें राम सीता से नाराज होकर चले गए। अच्छा। और नाराज क्यों हुए हैं कि सेज बिछी है और राम बुला रहे हैं कि सीता आओ, नहीं तो तुम पर विपत्ति आ जाएगी, मतलब तुम्हारी बात मान लो। धमकी एक तरीके से कहता है, नहीं तो तुम ये हो जाएगा, फरिश्ते तो गालियां देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना, कि अगर पति की बात नहीं मानती है तो सीता कहती मेरे पर विपत्ति कैसे आ सकती है, क्योंकि मेरे तो लक्ष्मण जैसे देवर हैं और हनुमान जैसा मेरा पुत्र है, सेवक है, तो मुझ पर विपत्ति नहीं आ सकती। अब देखिए एक पावर रिलेशन कि पति पत्नी का एक रिलेशन है, इसमें पति पावरफुल है, और एक रिलेशन देवर का है, और एक उसका जहां पावर रिलेशन में सीता पावरफुल है। तो अब ये दो, सीता को लगता है कि ये जो शक्ति हमें मिल रही है उससे, मतलब वो गीत है यही है। फिर इससे क्या होता है कि राम नाराज हो गए, और नाराज होके वो घर छोड़ चले गए और वन चले गए। अब ये वनगमन आपको कहीं और नहीं मिलेगा, किसी धार्मिक पुस्तक में नहीं मिलेगा, किसी राम कथा में नहीं मिलेगा। औरतों ने लिखा है, क्योंकि उनके अनुभव है ना कि पति नाराज हो जाते हैं, अगर उनको, मतलब वो अगर आपसे सेक्स की उम्मीद करते हैं और अपना दें तो वो नाराज हो जाते हैं। अब वहां जाकर उनको एक, अब कृष्ण, जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं आदिवासियों में कि कृष्ण कथा के पात्र आते जाते रहते हैं, मतलब महाभारत के, तो यहाँ भी उनको एक मिल गई है। जैसे कुब्जा जो वहां मिली थी मथुरा में कृष्ण को, उसी तरह कुबरी यहाँ कहते हैं, तो वो उसके साथ वो रहने लगते हैं आराम से। हाँ, राम। अब सीता जाती है उससे मिलने के लिए, और कैसी जाती है कि वो हीलिंग यानी सफाई करने वाली स्त्री का वेश बना के जाती है, और देखती कि वहां तो मौज मस्ती कर रहे हैं। सीता, राम को तो पता नहीं कि ये सीता है। तो वहां भी राम जो है इससे एडवांस करते, सेक्सुअल एडवांस करते हैं, मतलब उस लोकगीत में। और ये कहती नहीं, मैं राजा दशरथ की वो हेलिन हूँ, तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं अपने जो वृत्ति बन रही, मुझे जो पैसा मिलता है वहां से, उससे मैं मुझे संतुष्ट हूँ। तो वहां भी अब ये देखो, ये व्यवहार जो है ये वास्तव में उच्च जातीय पुरुष का जो निम्न जाति की स्त्रियां जो काम करने, उनके प्रति जो व्यवहार होता है, उसको एक तरीके से राम और सीता और उस हेलिन के माध्यम से औरतों ने दिखा दिया है। यानी वो अपने अनुभव कह रही हैं राम और सीता के माध्यम से। तो ये इस तरह भी मिलते हैं, इस तरह बहुत से ऐसे गीत मिलते हैं। और एक जो प्रसंग है जिसमें आप समझिए कि पूरे भारत की स्त्रियां एक स्वर में कहती हैं राम के प्रति, जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, खासकर जो अवध, भोजपुरी, बंगाली, ये स्त्रियां जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हैं, वो आपको अस्वीकार्य हो जाएगा। मतलब क्या राम के प्रति औरतों में गुस्सा, नाराजगी भी है? देखिए, औरतें तो इसी समाज में रह रही हैं, तो राम के प्रति उनका प्रत्यक्ष गुस्सा तो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जब वो अपने स्फीयर में होते हैं, जो फीमेल एक्सक्लूसिव स्फीयर है, जहाँ वो महिलाएं ही महिलाएं हैं या एक ही जात की महिलाएं हैं, तो वहां राम के प्रति उनका बर्ताव दूसरा हो जाता है।
अच्छा, मतलब जैसे उनके जहन में कुछ है तभी तो वो बर्ताव हो रहा है। राम के प्रति बर्ताव दूसरा हो जाता है, लक्ष्मण भी वहाँ कुछ दूसरे हो जाते हैं। हाँ। जैसे उषा प्रेमवदा एक बहुत बड़ी लेखिका हैं जो अंग्रेजी में भी लिखती हैं, उषा निल्सन नाम से। तो उनका एक लेख है उसमें, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक किताब छपी है, क्वेश्चनिंग रामायण। उसमें है कि ग्राइंडिंग मिलेट बट सिंगिंग ऑफ सीता, मतलब दरें कोदो गाँव सीता हरण, इसका ये है। अब उसमें वो जो है वो गीत गाने वाली कहार महिला है, और ये तो श्रीवास तो कायस्थ हैं। तो पहले तो जब उससे उन्होंने गीत लेना चाहा तो उसने पहले तो संकोच किया गाने से, फिर गाया बहुत मनाने पर। तो वो गीत ऐसा है कि राम चले गए हैं सीता को छोड़ के, वही जो पुरुष का व्यवहार कई बार होता है। और वो सीता कहती है कि मेरे बिस्तर कौन बनाएगा, कौन और किसके साथ मैं बिस्तर पर बैठूंगी, कौन मुझे रानी बुलाएगा। तो सीता लक्ष्मण आते हैं सभा से उठ के, कहते हैं कि मैं तुम्हारा बिस्तर वो करूंगा, बनाऊंगा, और मैं उस पर बैठूंगा बिस्तर पर, और मैं तुम्हें रानी बुलाऊंगा। अच्छा, अब ये लक्ष्मण का हाँ है? हाँ, ये गीत है। और मतलब लोग कई कलेक्शंस में है ये हमने तुमने नहीं लिखा है। हाँ, ये ऐसा कहीं और हमने अब तक नहीं सुना कि लक्ष्मण इस रूप में भी तो सुनो, तो अभी आगे सुनो इसको, किस तरह के से कंडीशंस निगोशिएट की जाती हैं। अब ये गीत जो है, अब इसके बाद सीता कहती है कि मैंने जे मुख अमुआ चाख्यो इमलिया कैसे चाखूं, जिस मुंह ने आम का स्वाद किया है वो इमली का, जिसने तुम्हें देवर कहा है वो इस तरह कैसे स्वीकार करेगा। अब ये गीत यहाँ खत्म हो जाता है जब वो स्त्री जो है अपनी जाति के बीच बात जाती है, क्योंकि वहां देवर भाभी का यह संबंध जो उन तथाकथित निम्न जातियां हैं, बहुत सी ऐसी जातियां हैं जहाँ ये स्वीकार्य संबंध है। अब इस गीत का दूसरा भी वर्जन मिलता है जो जिसमें 2 लाइनें और हैं। वो है कि फिर वो कहते हैं, अरे राम दुहाई, दशरथ की दुहाई, ये हमने तो मजाक किया था। लक्ष्मण कहते हैं वो हम तो इस तरह कोई इच्छा नहीं थी, मैंने मजाक किया। तो ये गीत जो है दोनों रूपांतरों में मौजूद है। वो 2 लाइनें बाद वाली भी जुड़ी हुई है और इसके अलावा भी। सबसे मतलब आप समझो कि मजेदार एकदम दिलचस्प है तेलुगु लोकगीतों में जो उपस्थित है राम और सीता की, और मतलब औरतों की नजर से, औरतों की नजर से लोकगीत है तो बेसिकली मतलब ज्यादातर महिलाएं गाती हैं। और हम बात भी हम जब लोकगीत कहें तो मान लीजिए कि इस समय महिला लोगों की, तो उन्होंने पूरी रामकथा वहाँ वो उसको वो वेलुश्री नारायण राउत कहते हैं रामायण ऑफ देयर ओन, उनकी अपनी रामकथा है। वहां अद्भुत बात यह है कि सीता के प्रति जो अत्याचार होता है उसमें महल की सारी स्त्रियां सीता के पक्ष में हो जाती हैं। अच्छा, मतलब यह है कि वहां कहा गया है कि एक शूर्पणखा जो है वो उसका भाई मर गया तो बहुत गुस्सा है, और वो एक स्त्री का रूप मतलब एक स्त्री जोगिनी का रूप धारण करके आ गई है महल में। और राम सीता से कहती कि रावण कैसा था उसका जरा बताओ तुम, तो चित्र बना के बताओ ये वो। तो सीता कहती है हमने तो पैर ही देखा था उसका। खैर पैर ही बना, तो जब पैर बनाती है तो चित्र को पूरा कर देती है, और पूरा करने के बाद वो चित्र जीवित हो उठता है और सीता को पकड़ के कहता अब चलो लंका। तो वो सारी स्त्रियां जो जिसकी शांता है, मांडवी है, शांता है, नंद और श्रुतकीर्ति यानी भरत लक्ष्मण इन सबकी पत्नियां जो हैं वो सारी सीता के पक्ष में है, और वो कहती है मतलब रोकती किसी तरह, खैर उसको बिस्तर के नीचे दबा देती है उस चित्र को सीता छुपा के। राम जब आते हैं तो रावण को पटक देता है। तो ये सारे अब सीता के बेड चैम्बर में रावण को देखते हैं तो शक होता है, और लक्ष्मण से कहते हैं तुम जाके इसको सीता को जंगल में ले जाओ, उनको मार दो और हाथ काट के इनका ले आओ दिखाने के लिए। अब यहाँ पर तीनों जो देवरानियां हैं सीता की, वो जो कहती हैं लोकगीत में जो कहती हैं कि भाई हम लोग एक ही जगह पैदा हुई, यानी राजा जनक की यहाँ बहनें हैं और एक ही जगह ब्याही गई यानी अवध में। हम एक ही जैसा सोचते हैं, अगर सीता रावण से प्रेम करती है तो हम भी करते हैं। अच्छा, और आप हमें मार दो क्योंकि तुम राजा हो, तुम्हें रोक कोई सकता नहीं। लेकिन उसके बावजूद सीता का निष्कासन होता है और वो
मतलब तो क्या सीता का जंगल में हाथ काटा जाता है? वो एक बढ़ई के पास जाते हैं, बढ़ई से हाथ बनवाते हैं और लाके देते हैं। मतलब ये अच्छा सीता अच्छा। का नहीं करते हैं, लेकिन वो और किसी जानवर का रक्त लगा के ये है। ये हुआ है पूरा, मतलब ये पूरा एपिसोड में ये वही ये है कि जब तेलुगु लोकगीतों में ही कि जब ये हुआ कि राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो वहाँ सीता की जरूरत है और सीता की है नहीं तो सोने की सीता बनवाएगी, तो सब लोग जानते हैं। तो वहाँ जो रानी है उसको नहलाना है और परंपरा यह है कि उसको उसकी ननद नहलाएगी, यानी शांता, राम की बहन। तो शांता से जब कहा जाता है तो शांता इनकार कर देती है कि जब तुमने वन भेजा था राम सीता को तो क्या हमसे पूछा था? तो इस तरीके से ये यूनिक चीज तेलुगु रामायण में एकदम स्त्रियां एकजुट हो जाती शायद है। तेलुगु क्या पूरे हिंदुस्तान की स्त्रियां इस मामले में एकजुट हो जाती हैं, एकजुट हैं, लेकिन जैसे वहां तो प्रत्यक्ष वो एकजुट होकर कर रही हैं, अन्य जगहों पर तो वो अनुभव के स्तर पर एकजुट हैं। जैसे बंगाल की स्त्री यही एपिसोड की जब बात करती है, बंगाल में एक अद्भुत चीज है कि नई चीज मिली, नई थी तो पुरानी ही मिली, बाद में लोगों ने रिकॉग्नाइज बाद में किया। बंगाल में मतलब स्त्रियां ज्यादातर बड़े नरेटिव नहीं लिखती, यानी महाकाव्य उनका लिखा हुआ है, व्यवस्थित नरेटिव लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब हुआ क्या कि एक वहाँ 16वीं शताब्दी में एक लेखिका हुई चंद्रावती, और चंद्रावती अब जो बांग्लादेश में आता है, वो जगह है मैमनसिंह। वहां से एक नदी बहती है, एक जगह फुल्लेश्वरी नदी, उसकी तट पर उनका वो रहती थी और उसके पिताजी थे द्विजबंसी, तो वो भी कवि थे और वो लिखते थे। मनसा देवी होती, सांपों की देवी, तो मनसा मंगल और मनसा देवी के भजन गा के उसी से उनकी वृत्ति कुछ चलती थी, पैसे वैसे मिलते थे चंद्रावती के पिता। हाँ। अब चंद्रावती जो थी वो इन्हीं के साथ, वो भी कुछ लिखते, मतलब कवित्री थी। हुआ ये कि चंद्रावती के और पास ही में एक वो कोई एक ब्राह्मण बालक था, उसका नाम था जयदेव, ऐसा कुछ नाम था, जय एग्जैक्टली मुझे ये समय याद नहीं आ रहा है। तो वो था, उनके माता पिता ने अप्रूव भी कर दिया ये संबंध, और जिस दिन इसकी शादी होनी थी तो उसी दिन कुछ ऐसा हुआ कि वहां के एक जो मुस्लिम लड़की थी उस गांव की, उससे कुछ का इन्फेचुएशन हुआ, तो वो जाके काजी से, उसने गांव के काजी से शिकायत की। तो वहाँ बुलाया गया इस लड़के को और इसको कन्वर्ट करा के उससे शादी करा दी गया, जैनुल हो गया। तो चंद्रावती बहुत दुखी हो तो और अपने पिता के पास गई, कहती है कि मैं अब शादी नहीं करूंगी और शिव का भजन करूंगी। तो पिताजी ने कहेंगे कि हाँ, शिव का की पूजा करो और राम कथा लिखो। मतलब वो एक तरीके से कहना चाहिए कि ये 16वीं शताब्दी के आसपास वो अपनी चंद्रावती एक इंटेलेक्चुअल सिंगल लाइफ को चूज कर रही है। एक दाम्पत्य जीवन के उस पर के बजाय एक सिंगल इंटेलेक्चुअल लाइफ वो चूज कर रही है। अब यहाँ होता यह है कि उसके बाद वो चंद्रावती लिखती है, वो चंद्रावती रामायण। चंद्रावती ने और भी चीजें लिखी हैं, एक उसका मिलता है, बैलेन मिलता है, 10 सुकेना राम, सुंदरी मोलुआ, और ये सब जो वहाँ का कलेक्शन है पूर्व बंग गीतिका या मैमन सिंह गीतिका, उसमें और भी बैलेंस है, ये वो है। और बहुत ये सम्मानित कवयित्री एक तरीके से रही है। और इस पर चंद्रावती के जीवन पर उस समय के कवि थे, तो इसके मृत्यु के लगभग 40-50 वर्ष बाद हुए, नयनचंद घोष, उन्होंने चंद्रावती पर ही एक गीत नाट्य लिखा, यानी इतनी प्रसिद्धि उस समय हो चुकी थी। अब इंटरेस्टिंग ये है कि ये कहानी, ये जो चंद्रावती की लिखी हुई 2 रचनाएं, सुंदरी मोलुआ और 10 सुकीना राम, ये तो जब बांग्ला साहित्य के इतिहास लिखा गया, सुकुमार सेन ने लिखा उनके इतिहास में, इन दोनों का तो जिक्र है, रामायण का जिक्र नहीं। अच्छा। और उठाया वहीं से गया, जो बैले है चंद्रावती, उसमें जो कहते हैं चंद्रावती के पिता कि शिव की पूजा करो, शिव की स्तुति करो और रामायण लिखो, तो सुकुमार सेन जो है शिव की पूजा करो तक का उल्लेख करते हैं, रामायण लिखो अलग कर लेकिन इन्होंने राम कथा लिखी है ना चंद्रावती ने। तो
अब दिक्कत ये हो गई कि इस जो राम कथा चंद्रावती ने लिखी, चंद्रावती रामायण जिसे कहते हैं, वो परंपरागत अर्थों में रामकथा जैसी नहीं थी। अच्छा, कारण ये था कि विमेंस एक्सपीरियंस था ना, महिलाओं की अभिव्यक्ति थी। तो उसमें क्या नया था ये तो भी नया ये है, उसमें दो तीन चीजें नहीं। पहली तो ये देखिए कि पितृसत्ता किस तरह इस पुस्तक को मानने से इनकार ही करती है इसका। वो इसलिए कि राम कथा का जो हमारा तस्वुर है कि उसमें राम पैदा होंगे, पहले राम पैदा होंगे, राम जन्म होगा ना, उसके बाद वो वन जाएंगे, उसके बाद युद्ध करेंगे, सीता को जीत के लाएंगे, फिर ये तमाम सारी चीजें होंगे। ये जो राम कथा है चंद्रावती की, इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए इसको माना गया अधूरी कथा। अच्छा, अधूरी इसलिए कि अब बाद में जब नमिता देव सेन ने इसको देखा तो उन्होंने कहा ये तो अधूरी है नहीं, ये सीता की कहानी है ना। राम कथा आप कह देते हो लेकिन है सीता की कहानी। तो ये सीता के जन्म से शुरू होती है। अच्छा, और सीता का जो वो है धरती में समा जाना, वहां खत्म हो जाती है। युद्ध की बात ये करती ही नहीं है, वो थोड़ा सा युद्ध के बारे में थोड़ा पासिंग रेफरेंस है, क्योंकि युद्ध जो है वो स्त्रियों के लिए बड़ा दुखदायी होता है। चाहे हिंदुस्तान की स्त्रियां हो, चाहे पाकिस्तान की, लड़ाई होगी तो इन्हीं के लोग तो मरेंगे। तो उसी तरह समझ लो, चाहे लंका की है, चाहे अयोध्या की स्त्री है, तो स्त्रियों के अनुभव तो लड़ाई से बहुत दुखदायी है। मुस्लिम लड़की थी उस गांव की, उससे कुछ का इन्फेचुएशन हुआ, तो वो जाके काजी से, उसने गांव के काजी से शिकायत की। तो वहाँ बुलाया गया इस लड़के को और इसको कन्वर्ट करा के उससे शादी करा दी गया, जब जैनुल हो गया। तो चंद्रावती बहुत दुखी हो तो और अपने पिता के पास गई, कहती है कि मैं अब शादी नहीं करूंगी और शिव का भजन करूंगी। तो पिताजी ने कहेंगे कि हाँ, शिव का की पूजा करो और राम कथा लिखो। मतलब वो एक तरीके से कहना चाहिए कि 16वीं शताब्दी के आसपास वो अपनी चंद्रावती एक इंटेलेक्चुअल सिंगल लाइफ को चूज कर रही है। एक दाम्पत्य जीवन के उस पर के बजाय एक सिंगल इंटेलेक्चुअल लाइफ वो चूज कर रही है। अब यहाँ होता यह है कि उसके बाद वो चंद्रावती लिखती है, वो चंद्रावती रामायण। चंद्रावती ने और भी चीजें लिखी हैं, एक उसका मिलता है, बैले मिलता है, 10 सुकेना नाम, सुंदरी मोलुआ, और ये सब जो वहाँ का कलेक्शन है, पूर्व बंग गीतिका या मेमन सिंह गीतिका, उसमें और भी बैलेंस है, ये वो है। और बहुत ये सम्मानित कवयित्री एक तरीके से रही है। और इस पर चंद्रावती के जीवन पर उस समय के कवि थे, तो इसके मृत्यु के लगभग 40-50 वर्ष बाद हुए, नयनचंद घोष, उन्होंने चंद्रावती पर ही एक गीत नाट्य लिखा, यानी इतनी प्रसिद्धि उस समय हो चुकी थी। अब इंटरेस्टिंग ये है कि ये कहानी, ये जो चंद्रावती की लिखी हुई 2 रचनाएं, सुंदरी मोलुआ और 10 सुकीना राम, ये तो जब बंगला साहित्य के इतिहास लिखा गया, सुकुमार सेन ने लिखा उनके इतिहास में, इन दोनों का तो जिक्र है, रामायण का जिक्र नहीं। अच्छा। और उठाया वहीं से गया, जो बैले है चंद्रावती, उसमें जो कहते हैं चंद्रावती के पिता कि शिव की पूजा करो, शिव की स्तुति करो और रामायण लिखो। तो सुकुमार सेन जो है शिव की पूजा करो तक का उल्लेख करते हैं, रामायण लिखो अलग अलग करते हैं। लेकिन इन्होंने राम कथा लिखी है ना चंद्रावती ने। तो अब दिक्कत ये हो गई कि इस जो राम कथा चंद्रावती ने लिखी, चंद्रावती रामायण जिसे कहते हैं, वो परंपरागत अर्थों में रामकथा जैसी नहीं थी। अच्छा। कारण ये था कि विमेंस एक्सपीरियंस था ना, महिलाओं की अभिव्यक्ति थी। तो उसमें क्या नया था ये? तो नया ये है, उसमें 2-3 चीजें नहीं। पहली तो ये देखिए कि पितृसत्ता किस तरह इस पुस्तक को मानने से इनकार ही करती है इसका। वो इसलिए कि राम कथा का जो हमारा तस्वुर है कि उसमें राम पैदा होंगे, पहले राम पैदा होंगे, राम जन्म होगा ना, उसके बाद वो वन जाएंगे, उसके बाद युद्ध करेंगे, सीता को जीत के लाएंगे, फिर ये तमाम सारी चीजें होंगे। ये जो राम कथा है चंद्रावती की, इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए इसको माना गया अधूरी कथा। अच्छा। अधूरी इसलिए कि अब बाद में जब नमिता देव सेन ने इसको देखा तो उन्होंने कहा ये तो अधूरी है नहीं, ये सीता की कहानी है ना। राम कथा आप कह देते हो लेकिन है सीता की कहानी। तो ये सीता के जन्म से शुरू होती है। अच्छा। और सीता का जो वो है धरती में समा जाना, वहां खत्म हो जाती है। युद्ध की बात ये करती ही नहीं है,
पूरी वो थोड़ा इनकी सा, राम कथा हाँ, युद्ध युद्ध के बारे में बात थोड़ा है। पासिंग रेफरेंस है, ओके। क्योंकि युद्ध जो है वो स्त्रियों के लिए बड़ा दुखदायी होता है, चाहे हिंदुस्तान की स्त्रियां हो चाहे पाकिस्तान की, लड़ाई होगी तो इन्हीं के लोग तो और मरेंगे। क्या। तो उसी तरह समझ लो, चाहे लंका की है चाहे अयोध्या की स्त्री है, तो स्त्रियों के अनुभव तो लड़ाई से बहुत दुखदायी बहुत है। बुरे, हाँ। ये तुम्हारा काटेगा भी तो ये भी हाँ हाँ, वो काट देंगे उसको, हाँ। तो हुआ ये कि यहाँ जो बात होती है, पहली बात तो ये सीता पैदा होती, सीता के जन्म से शुरू होती है कहानी। सीता के जन्म से शुरू होते हुए ये होता है उसमें कि रावण है, रावण ने पूरा जीत लिया जगत, फिर वो जंगल में गया है, ऋषियों से कहा तुम्हें टैक्स दो, तो ऋषियों ने टैक्स क्या देते हो, तो उनके खून इकट्ठा किए हैं और एक उसमें लेके जाके रख दिया है कि नंदोदय कहा कि जहर है, इसको रख दो। अब उसके बाद रावण जो है, क्योंकि उसने सब जीत लिया है, सारी स्त्रियों को, सारी अप्सराओं को, सबको, तो वो उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं उनकी कंपनी। मंदोदरी के पास आता नहीं है, मंदोदरी दुखी है, तो सोचती है जहर है तो जहर हम पी लेते हैं, मर जाए। तो जब वो पीती तो मरती नहीं है, उसके हाँ गर्भ धारण करती है, वो गर्भ हो जाता है उसको। अब उसके बाद वो जो होता है तो एक एग के रूप में जन्म होता है, तो रावण को बताया जाता है, तो रावण जब बुलाता है ज्योतिषियों को, तो कहते हैं इस एग में जो भी है इससे लंका का नाश हो जाएगा। तो वो एक उस अंडे को खत्म करना चाहता है, जब खत्म करना चाहता है तो होता क्या है कि मंदोदरी तो माँ है, तो उसको एक छोटे से पेटी में, वो उसको सोने की पेटी में रख के वो जल प्रवाहित करने मना लेती है, और वो जल प्रवाहित कर देता, मरता है। वो जाके मिथिला में एक वो है मछुआरा, उस माधव, गरीब है, उसको मिलता है, तो वो जब जाल डालता है तो वो आ जाता है, जब वो लाके वहां रखता है तो क्योंकि सीता तो स्वयं लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, तो वो मतलब उसके हाथ में सारी चीजें हो जाती है, अच्छी धोती पहन ले देती है, अच्छी खाना पीना होना। फिर एक दिन उसकी वाइफ का नाम है सता, सता को ये सपना आता है कि इस एग को ले जाकर तुम जनक की रानी को दे दो। अच्छा। तो जब जनक की रानी को देने जाती है, कहती है हमको मिला है और ये आप ले, सपना आया है और इसमें कुछ अच्छी चीज है, तो जब इस और एक कन्या जन्म लेगी तो वो इनको बड़ा वो देना चाहती है, उपहार, सोना चांदी, वो नहीं, जनक की पत्नी है। तो ये इनकार करती है, तो मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या, ये ध्यान दो कि महिलाएं किस तरह जोड़ रही है इसको। कहती कि जब ये कन्या जन्म ले तो उसका नाम जो है मेरे नाम से, उसका नाम सता है, कहती इसका नाम सीता रखना। अच्छा। सिर्फ नाम चाहती है। अब इसको ध्यान दीजिए कि जो हम लोग को बताए, जो महाकाव्यों में सीता का जन्म है वो हल के फाल से। अच्छा, हल जो है वो ज्यादातर पुरुष ही चलाता है, ये पुरुष का। और सीता कहते हैं बेसिकली, जो जब हल आप चलाते हो तो उसमें जो नाली बनती है ना इस तरीके से, उसको सीता कहा जाता है। अच्छा, ऐसे भी उसको सीता ही कहा जाता है, संस्कृत में सीता कहते हैं। तो वहां से नाम हुआ सीता का, सीता, क्योंकि वो ये महाकाव्यों में। लेकिन यहाँ उसमें सीता को नाम मिलता है उस मछुआरिन जो उसके, जिसने उसको अंडे को संभाल कर रखा है, वहां से। तो एक तो ये आपको मिल जाएगा कि ये नए तरीका। दूसरा ये है कि जो हम कहते हैं कि युद्ध की बात है, युद्ध के अनुभव, चाहे लंका की स्त्री हो चाहे अयोध्या की हो, कहीं की हो, स्त्रियों के युद्ध से तो दुनिया उजड़ जाती है उनकी। तो ये जब इसका एग्जाइल होता है, राम निकालते हैं, तो ये जब खड़ी मतलब सोचती है तो कहती है मेरे दुख का कारण यही है, मतलब शायद वो है कि मेरे कारण कितनी स्त्रियां वहां युद्ध हुआ और कितनी स्त्रियां विधवा हुई, कितनी स्त्रियां पुत्रहीन हो गई। तो ये राम भी जब सीता को छोड़ देते हैं, अच्छा, राम राज्य की कल्पना हम लोग करते हैं कि बहुत सुख समृद्धि वाला ऐसा राज्य है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जब राम सीता वहां से चले तो अयोध्या पर विपत्ति आ जाती है। अच्छा। वहां नदियां सूखने लगती हैं, वर्षा नहीं होती, तो बहुत परेशान है। अश्वमेध यज्ञ इसलिए करना चाहते हैं कि यज्ञ के फल से कुछ ठीक हो जाए यहाँ। तो यहाँ ये है कि राम जो मतलब फिर सीता को जब बुलाते हैं कि यशोमेध हो रहा है, मतलब पता चलता है उनको, तो सीता को बुलाया जाता है, तो लक्ष्मण वगैरह बुला के लाते हैं। तो राम कहते हैं कि ऐसे नहीं, यहाँ अग्नि परीक्षा जो हो रही है वो
उसके बाद हो रही है, अश्वमेध यज्ञ से पहले हो रही है सीता के अयोध्या में प्रवेश देने के लिए। किसकी अग्नि परीक्षा हो रही है? राम की हो, इसी सीता की हो रही है। सीता की हो रही है। लेकिन सीता ने यहाँ शर्त रखी है कि मैं तो वो हूँ, शुद्ध पवित्र हूँ, मुझे कुछ ऐसा जो है सोचा जा रहा मेरे बारे में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर अग्नि परीक्षा मेरी ली गई तो मैं चली जाऊंगी। मैं आई विल प्रूव माई सेल्फ कि मैं इनोसेंट हूँ, लेकिन उसके बाद मैं स्वीकार नहीं करूंगा, और वो वास्तव में चली जाती है इसमें। तो ये बहुत बड़ा स्टेप हाँ, है तो कि इसमें कैसे सीता ने इसके हवाले से एक बहुत बड़ी एक नई बात अभी हुई जल्दी। चंद्रावती रामायण दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही थी, विमेन वॉइसेस करके बीए के कोर्स में, इंग्लिश के कोर्स में। अचानक आजकल जो माहौल जो बना हुआ है, अब एक छात्र संगठन जाता है, कहता है कि इसमें ये तो गलत रामायण है, इसको नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें तो सीता को रावण की पुत्री बताया गया है। और एक कमेटी बैठती है और वो कहती नहीं है, इसको नहीं पढ़ाना चाहिए, उसकी जगह पर रामचरितमानस पढ़ाना चाहिए। यानी कोर्स है विमेन्स वॉइस का, पढ़ाओगे आप रामचरितमानस, है। और ये मतलब उनको जो भी कमेटी बैठी थी उसको देखना चाहिए कि सीता मंदोदरी की पुत्री सिर्फ चंद्रावती रामायण में ही नहीं है, जैन रामायणों में, अद्भुत रामायण में, कई मुख्य धारा के रामायण है। इल्म की बहुत ही महदूद हद है ना, तो उसको इन्होंने इस तरीके से वहां वो कर दिया। अब दूसरा देखो कि जो अवधी लोकगीत है, अवधी या भोजपुरी, इसमें भी ये जो प्रसंग है सीता निष्कासन का, ये बहुत मार्मिक प्रसंग है। इसमें भी स्त्रियां बहुत ज्यादा लगाव से, बहुत ज्यादा अपनत्व से दुखी होकर, और ज्यादातर ये जो गाने हैं वो ग्राइंडिंग सॉन्ग्स हैं, जो जात के साथ। अब जाता तो अब चलता नहीं, लेकिन अब गीत भी हो सकता है खत्म हो रहे हो, लेकिन डॉक्यूमेंट हो गए, लिखित फॉर्म में तो है ही है, और घरों में भी कुछ लोग गाते ही रहते हैं इसको, गाँव की महिलाएं अवसर अनवसर। अब वहां जब ये कहते हैं सीता की कहा कि लवकुश, मतलब वहां भी जो सीता निष्कासन का कारण है कि क्यों निकाली गई, तो वहां भी है कि वो सीता की एक ननद है, वो कई जगह सहोदरा या सुभद्रा भी कह देते हैं, क्योंकि तो जानती हो कि लोग जो है बहुत ज्यादा व्यवस्थित बातें नहीं करता है, हर जगह कुछ बदलता जाता है। तो वो कहती है कि भाभी जो वो था आपका रावण के पास अपने, तो उसको चित्र बना के दिखाओ। चित्र बनाया जाता है, राम को नाराजगी होती है। वहां यहाँ नाराजगी तो सीधे सीधे कि जब आप दुश्मन का चित्र बना देते तो कुछ रहा होगा, तभी तो बना। फोटो आप ऐसे थोड़ा बना दो किसी का, या फोटो किसी का अपने पर्स में थोड़े रखोगे। चित्र बनाना और पर्स में रखना दोनों एक ही जैसे, मतलब आज के अंदर जिस तरह आप अपने पर्स में वॉलेट में रखते हैं, तो राम नाराज होकर जब निकाल देते हैं। फिर जब अश्वमेध यज्ञ की बात आती है तो सीता को बुलाना है। अब स्वर्ण सीता का तो विकल्प लोगों ने बना दिया है महाकाव्यों में। लोकगीत में महिलाओं ने ऐसा नहीं माना, उन्होंने माना है कि राम आए हैं मनाने के लिए, और सीता नहीं मान रही है। तो उस यहाँ बड़ी अद्भुत होती है कि वो भी आ गए हैं, वशिष्ठ भी आए हैं मनाने के लिए, राम लक्ष्मण आए हैं, सीता किसी नहीं मानती। जब वशिष्ठ आते हैं मनाने के लिए, वो कहते हैं कि सीता तुम तो बहुत अच्छी हो, सतवंती हो, अच्छा बुरा सब समझती हो। तो सीता का जवाब जो है कि जो राम जिन्होंने मेरी अग्नि परीक्षा ली, और तेल में के कड़ाह में जैसे डाला और डाल के निकाला, इतना कष्ट मुझे दिया, तो हम कैसे जाएं वहां। उसका कहना है कि दो लाइनें जो आखिरी उसने कहती है कि तोहरा कहा गुरु मानब, कि आप गुरु हो तो आपकी कहा मान लेंगे। परग 5 चल बेहोश, अयोध्या की तरफ 5 कदम मत चले होंगी, लेकिन आगे बहुत हार्श बातें कहती है। ये किसी भी जो भक्त रामायण में नहीं आ सकती। तोहरा कहा गुरु मानब, परग 5 चल बेहो, और अयोध्या में बसे डोम चंडाल, अयोध्या न जा बेहो। तो अयोध्या जो इतनी पवित्र नगरी है, अदरवाइज वो साकेत कही जाती है उसके, वहां वो कहती वहां वो डोम चंडालों के बसने योग्य है, मैं नहीं जाऊंगी। अब ये ये गीत वैसे भी है, और
हमने सुना भी है महिलाओं से, और ये कई कलेक्शंस में भी है, तो इसे नहीं कहा जा सकता। हाँ, जब ये कई चीजें होती है, जब कोई चीज छपती है तो उसमें थोड़ा थोड़ा लोग मॉडरेट करते रहते हैं। अब जैसे इसमें पियवा ना जाने, हाँ, एक दूसरा लोकगीत है कि यहाँ लवकुश का जन्म हो गया है और संदेश सीता भेज रही है उसको अयोध्या में, नाई भेजे जा रहे हैं। तो नाई में है कि वो जो नाई भेजा रहा है, पहला लोचन राजा दशरथ। अब दशरथ मान लो मृत हो गए हैं, लेकिन लोकगीत है ना, तो यहाँ उतना दिमाग नहीं लगते हैं, मतलब वहाँ दूसरे तरह के दिमाग लगते हैं। पहला लोचन राजा दशरथ, दूसर कौशल्या रानी, हाँ, तीसर लक्ष्मण देवरा, और आगे कहती पपीवा ना जाने, पापी जो राम है वो ना जाने। अब पापीवा को कहीं किसी पठित लिखित वो है, उसमें पीवा कह देते हैं, किसी में और कुछ बदल देते हैं, लेकिन पपीवा इसलिए मैं कह, क्योंकि मेरी नानी का पपीवा ही कहती थी, और अम्मा से मैंने पूछा भी तो उसका अर्थ पापी ही है। लेकिन उसको आप लिखित पाठ में कई बार राम के लिए नहीं कहना चाहते हैं, तो आप बदल दीजिए, तो ये तो आपके हाथ में है। कुछ लोकगीत तो बदलते भी रहते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि बांग्ला में भी जो चंद्रावती लिखती है तो उसमें पाषाणवत राम को कहती है, पापिष्टी पापी कहती है, कहती है तो इनका ब्रह्मांड घूम गया है, फूट रहा है, इतना गुस्सा हो गए। तो जो शांत, धीर और मर्यादा पुरुषोत्तम इस तरह के राम है, तो महिलाओं के राम तो असल में है क्या कि एक राम कथाओं के विभिन्न एपिसोड, राम के विभिन्न प्रकार, कई तरह के राम लोगों ने तो अपने अपने तस्वुर में बनाए, उसमें से जो अच्छा लगता है, जिसको उस तरीके से एक संयोजन करके वो वहां प्रस्तुत कर देता है। महाकाव्यों ने दूसरी तरह ले लिया, स्त्रियों ने कुछ दूसरी तरीके से। अब ये स्त्रियां जो हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत ज्यादा बागी हो गई हैं, ये रामचरितमानस पढ़ेंगी नहीं पढ़ाएंगी, नहीं सब करेंगी, लेकिन वो अपना प्रतिरोध भी है उनका ना? मतलब वहां जब घर में सुंदरकांड हो रहा है तो वो सारे इंतजाम कर देंगी, प्रसाद बना देंगी, सब कुछ बना देंगी। जब अपना अकेले बैठ के गाएंगी तो अपने दुख, राम के प्रति जो उनकी वो है असंतुष्टियां हैं, उसको भी कहेंगे, अपने जीवन के असंतुष्टियों को राम सीता के जरिए वो, हाँ, मतलब सीता भाई ये तो पूरे अखिल भारतीय या कह लो पूरी दक्षिण एशिया में है कि सीता को राम ने निकाल दिया था, वन भेज दिया था, और सीता का पुत्र जन्म, जो सीता के पुत्र वन में ही जन्मे थे। इस जो पुत्र जन्म की परिस्थिति होती है वो स्त्रियां ही जानती हैं कि कितनी कमजोर, कितनी फ्रेजाइल होती है, कितना सहारे की आपको आवश्यकता होती है। और ऐसे में अगर आप एकदम से अकेले पड़ जाएं तो क्या बीतेगी। तो वो जो सीता का दुख है, इसी को तो वो, और वो दुख पूरे संपूर्ण मतलब इस खित्ते की बर्रे सगीर जिसे कहते हैं, उससे सारी स्त्रियों का है। तो वहां वो एकजुट होती है, इसको नम्रता देवसेन जिसको कहते हैं सिस्टर्स इन सॉरो, तो ये दुख उन सबका है। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात अभी हालिया हुई है, कन्नड़ में एक दलित लेखिका है दू सरस्वती। दू सरस्वती ने एक नए तरीके से राम कथा वो कहती है, वो शांति मन्नी राम, इस तरह नाम करके शांति मन्नी रामायण, वहाँ एक दलित स्त्री, दलित पर्सपेक्टिव में पूरी राम कथा कहती है। और वहाँ राम कथा उसकी कोई रामचरितमानस है ना वाल्मीकि रामायण है, वहाँ उसके हाथ में एक पॉलिटिकल वीपन की तरह इस्तेमाल करती है। तो वहाँ, अच्छा, वहाँ भी जब वो कथा कहती है तो युद्ध की बातें 4-5 लाइनों में निपटा देती है, उसके बाद सवाल करती है। ये तो अभी प्रस्तुति हो रही है इसकी, भाई युद्ध में क्या होता है। जब ये दोनों लोग पढ़े लिखे लोग थे, बड़े विद्वान थे, राम भी और रावण भी, तो आपस में बैठ के निपटा लेते। क्यों युद्ध किया। अब ये आप कह सकते हो कि भाई राम ने कोशिश की अंगद को भेज कर कि युद्ध ना हो, लेकिन चूंकि वो, देखिए राम कथा के एपिसोड से लोग चुनते हैं ना, तुलसी ने भी चुना, वाल्मीकि ने भी चुना, कृतिवास ने अलग से चुन लिया, चंद्रावती ने, तो इसलिए उसको भी, जो इस समय राम के बारे में राम कथा हुआ, तो उसको भी आजादी है कि वो भी चुन ले। तो उसने उस एपिसोड को हटा दिया, उसने लिया कि भाई इन्होंने युद्ध करके गलत किया, बिना युद्ध के भी जब बातचीत से, जब सारी विद्वान थे, रावण विद्वान था, राम भी, तो आपस में बात करके वो करते थे। अच्छा, वहां यह है कि जैसे राम का वनवास हुआ है, सीता उसके साथ गई है, तो सीता ने क्या किया, तो सीता ने वहां जो है वो अपन पढ़ाई लिखाई की मतलब पढ़ाई लिखाई इस तरीके से कि वो
वनस्पतियों के बारे में, बागवानी के बारे में उसने ज्ञान जुटाया वन के दौरान। हाँ, और मतलब अद्भुत ये है किस तरीके से वो दलित महिलाएं किस तरीके से राम कथा को अपनी तरह या सीता कथा कह लीजिए इसे। वहाँ यह है कि जब जीत के लौट के आते हैं राम, राम सीता लक्ष्मण, तो सीता सीधे चाहती है उर्मिला से मिले, लक्ष्मण की पत्नी से, कि तुम्हें 14 साल तक क्या करती रही, हम तो वहां थे, ये सब हुआ। तो उसने कहा कि मेरे तो बहुत बच्चे हैं, वो चलो मिलाएं। वो कहती लक्ष्मण तो हमारे साथ थे, बच्चे कैसे? तो ले जाकर उनको एक बाग दिखाती है, उसमें छोटे छोटे पौधे सब, ये सारे मेरे बच्चे हैं। एक अद्भुत बात ये भी है कि उसमें नई तरीके से होती है कि जब सीता को वन भेज दिया है राम ने कि किसी की बात सुनकर कि ये इनको क्यों रखा उन्होंने, राम ने स्वीकार क्यों किया जब ये रावण के पास, सीता वहां जाती है तो ये कहानी कहते हुए कहती है सीता को वन से डर नहीं लगता, क्योंकि वन में तो 14 साल रह के आई है, वन से नहीं डरती है वो। सीता वहां क्योंकि गर्भ से है ना, इसलिए वहां परेशान है, वन से कोई डर नहीं। और सीता लवकुश जब पैदा होता है, उसमें एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड है कि लवकुश हैं तो लवकुश गांव जंगल में रह रहे हैं, तो खेलते खेलते चले जाते हैं, तो इनको एक नया जंगल मिलता है, नंदन कानन। तो वहां एक स्त्री है, वो इनको खूब सारे फल खिलाती है, घर ले जाने के लिए भी देती है। जब लेकर अमूली नहीं देती है। जब लौट के आते हैं यहाँ पर, तो सीता कहती है कि हाँ सला ये सब तो बताइए, वहाँ एक आंटी है वो उनके पास है, वहां से उन्होंने हमको ये दिया है। तो ये जो है जब लेकर आते हैं तो सीता कहती है कि हम भी चलेंगे। जब जाके चलती है तो जानते हो कौन सी स्त्री होती है, वो शूर्पणखा है। अच्छा, यानी शूर्पणखा। अब देखो स्त्रियां और प्रकृति, इसका जो वो है, स्त्रियां प्रकृति और स्त्रियां और फर्टिलिटी, यानी वो चाहे शकुंतला हो, चाहे ये सीता हो या शूर्पणखा हो, मतलब अन्य रामायणों में, यानी चंद्रावती रामायणों में ही सीता के दुख का कारण शूर्पणखा है, तो शूर्पणखा ही वो बनवाती नहीं। चंद्रावती में तो राम की बहन है, तेलुगु राम जो राम कथा है महिलाओं की, उसमें शूर्पणखा घुसाई है, उसने चित्र बनवाया है, तो वहां सीता से दूसरा रिश्ता है। लेकिन ये जो नई रामायण ये जो दूसरा सरस्वती वाली है, यहाँ एक दूसरा रिश्ता उसने सीता और शूर्पणखा और उर्मिला का हो गया। अच्छा, यहाँ सीता ज्यादा, इस रामायण में जो दूसरा सरस्वती वाली है, इसमें सीता ज्यादा विद्वान है, ज्यादा दुनियादार है, ज्यादा समझदार है। यानी तो औरतें तो ऐसी रही हैं, बस उनकी समझदारी को समाज ने हाशिए पर डालने की कोशिश। हाँ, मतलब यह है कि आपने उसको मान्यता नहीं दी। बहुत से देखिए, हर व्यक्ति के पास, हर समुदाय के पास ज्ञान है। जो ज्ञान मूलता है तो सामुदायिक ज्ञान है। सामुदायिक, उसको ये कहना कि ये जमात नहीं इसमें शामिल होगी, औरतें इसमें नहीं शामिल होगी, और फिर उनके ज्ञान को, जैसे मान लीजिए किसी के पास जूते बनाने का ज्ञान है, तो क्या किताब में पढ़ने वाला ज्ञान ही ज्ञान है? बिना जूते के तो आपका काम चलेगा नहीं, लेकिन आपने उसको मान्यता नहीं दी। ऐसे महिलाओं तो बहुत ही अच्छी आपके साथ बातचीत रही। नाज़रीन, आप सुन रहे थे अवधेश मिश्र जी को, और जो उन्होंने बात कही उसमें जो खास बात ये है कि औरतों ने जो अपना नजरिया बनाया, जो जिस नजरिए से औरतों ने इस दुनिया को देखा, उसी नजरिए से तमाम औरतों ने सीता और राम की जिंदगी को भी देखा। और हाल के दौर में जब वो तमाम नैरेटिव दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है तो उसको ऑब्जेक्शन किया जाता है। वो एक ही तरीके से दुनिया को देखना चाहते हैं, वो एक पितृसत्तात्मक तरीके से दुनिया को देखना चाहते हैं, लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें सोचने समझने वाले बहुत अलग हैं। और औरतों की जिंदगी में प्रकृति और नेचर जिसे आप कहेंगे, उसका एक गहरा रिश्ता रहा है। तो औरतों ने संबंधों को किस तरह से देखा है, इसके बारे में अवधेश जी ने हमें बहुत विस्तार से बताया। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ये भी बातें आम जन तक आसानी से पहुंच जाए। अब आपसे मिलेंगे किसी एक और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शब बखैर, नमस्कार।